आओ सत्संग जी, अभी तमाम सारे महापुरुषों ने अपने अपने मन के उद्गार को, मन के भावनाओं को इस सत्संग के श्री चरणों में, जो इनके जीवन में सुख मिला है जब से इस निराकार प्रभु परमात्मा से, इस सत्संग से जुड़े हैं। सत्संग ऐसे ही एक कमरे में एक तस्वीर टंगा हुआ था और वो तस्वीर अपने आप को अपने झेप महसूस कर रहा है कि मुझे बनाने वाला जब से बना करके गया, कभी वो मेरा हाल चाल कभी नहीं पूछा कि कैसे हो तुम। तस्वीर उस बनाने वाले को, उस मूर्तिकार को कोस रहा है कि जब से आपने गया, लेकिन मेरा हाल अभी का कभी आपने पूछा नहीं। वो तस्वीर कह रहा है, कहीं तस्वीर ने तस्वीरगर से कहा, तस्वीर ने तस्वीरगर से कि नुमाइश है तेरे हुनर से, लेकिन एक ऐसी बेमनसबी है कि तू पिनाहा है मेरी नजर से। कि ऐ बनाने वाले, जब से तूने मुझे बना करके गया तब से मेरा हाल तक नहीं पूछा। सत्संग जी को तस्वीर घर बोल रहा है, कहा तस्वीर से तस्वीर घर ने, तू ना होना नक्शे घर से, मुझसे मिलने की बस एक शर्त है कि तू तन्हा होना अपनी नजर से। मैं तू तेरे रोम रोम में बसा हुआ हूं, लेकिन तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे जो बनाया है वो मेरे अंग संग है, मेरे सामने है। आओ शास्त्री, भी तमाम सारे महापुरुषों ने आपके चरणों में अरदास किए हैं कि आप देखते हैं कि बगीचे में तमाम तरह तरह के फूल लगे रहते हैं। अब सारे फूल अपने अपने आप को सुशोभित जब हो जाते हैं तो परमात्मा से अरदास करते हैं कि प्रभु अगर माली हमें भी तोड़ लेता तो हम परमात्मा प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते। लेकिन सत्संग जी, उसी फूल की कीमत होती है जिसे कि बागवान तोड़ता है। महात्मा कहते हैं कि ना पूछो फूल और कलियां क्या महाराज बनते हैं, वतन की शान बनते हैं, वफा की लाज बनते हैं। अरे जो झड़ जाते हैं डाली से कोई कीमत नहीं उनकी, जिन्हें खुद बागवान तोड़े वो सर के ताज बनते हैं। तो आओ सत्संग जी, आज सदगुरु की बहुत बड़ी रहमत है। कहते हैं कि कद्र करना है तो जीते जी करें। सत्संग हमें भक्ति करना है, किसी संत महापुरुष का सेवा करना है तो जीते जी कर ले। कहते हैं कि कद्र करना है तो जीते जी करें। अरे मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिसमें जान है, आज जिसमें जान है तो देखते नहीं हैं लोग। अरे जब रूह निकल जाती है जिस्म से तो कफन हटा हटा करके देखती है। सत्संग जी, आप देखते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है, कोई उनके रिश्तेदार आते हैं, इष्ट मित्र आते हैं, जो घर से जनाजा उनका उठ जाता है, शमशान घाट पर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पहुँचते करते भाई साहब जरा सा कफन हटा दीजिए, हम जरा देख लें उनको एक बार। तो आओ सत्संग जी,
जब तक जिसमें जान है, ये सद्गुरु का पहचान है। शास्त्र जी कहते हैं कि पहचान और प्राप्ति दो होता है। सत्य महापुरुषों ने कहा कि हमें प्राप्ति कब होगा, प्राप्ति कहाँ होता है और पहचान कैसे होता है। तो कहते हैं जब सद्गुरु हमें ज्ञान देते हैं तो पहचान कराते हैं कि ये निराकार परमात्मा है। और इसकी प्राप्ति कहाँ होती है? शास्त्र में महात्मा कहते हैं इसकी प्राप्ति वो सत्संग में प्राप्त होता है। तो आओ सत्संग जी, ये जो हम सारे संत महापुरुषों को आज सद्गुरु के रहमत से जो सत्संग मिला है, महात्मा कहते हैं कि सत्संग वो तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। तो आओ सत्संग जी, आज सद्गुरु के रहमत से ये सत्संग का जो सुख मिल रहा है, आप कृपा करो, रहमत करो कि आपके जो वचन एक एक आते हैं सत्संग और जीवन में उतरता चला जाए। जिससे सत्संग जी जिस तरह से हम सारे संत महापुरुष सद्गुरु से जुड़ करके एक मुक्ति का, ये आवागमन के बंधन का सत्संग जी जो अपने अंदर सद्गुरु से रहमतें, सद्गुरु से सत्संग जी जो हमने ज्ञान लेकर के इससे अरदास करते हैं कि अंतिम तोड़, अंतिम श्वास आपके चरणों में निभे रहे।